यहाँ पे पूर्व वक्ताओं के भाषण भी सुन रहे थे। ज्यादा हम लोगों को हमारी संस्कृति के ऊपर बोलना है साथियों। मैं संस्कृति के ऊपर ही कहूंगा, बाहर नहीं जाऊंगा। साथियों, हमारा समाज एक ऐसा समाज है, ये समाज इस देश का वास्तव में मालिक है, इस धरती का मालिक है, इस पेड़ पौधों के मालिक है। अभी हमारे दादा बता रहे थे कि हम किसकी किसकी पूजा करते, तो मैं भी बता देता हूं कि हम लोग चांद, सूरज, आग, हवा, पानी, पत्थर, नदी, नाले, पहाड़, धरती, अनाज और हमारे पूर्वजों की आत्मा को अर्पण करते हुए धरती पे दाने छोड़ते हैं। यही हमारी सही पूजा है और यही आदिवासियों की सच्ची पूजा है साथियों। और हम लोग आदिवासी क्यों है? आदिवासी इस दुनिया में कुछ भी नहीं था, सिर्फ आदिवासी था। इस दुनिया में धर्म भी नहीं था, इस दुनिया में युगो युगो बोलते हैं वो भी नहीं था, इस दुनिया में सन बोलते हैं सन भी नहीं था, ईस्वी भी नहीं थी, और इस देश की जो व्यवस्था है वो व्यवस्था भी नहीं थी। उससे भी पहले का मूलवासी है मेरे देश का आदिवासी, इसीलिए हम इस देश के वासी साथियों। बनाई है एक भी गलत नहीं है साथियों। जितने भी हमारे ऐसे पुरखा लोगों ने जो भी चीजें बनाई है, सब चीज प्राकृतिक को चीज देख के बनाए हैं। आप लोग छोटे छोटे बच्चे होंगे, यहाँ पे आप लोग गाय भैंस चराने या बकरी चराने जाते होंगे, तो बारिश के दिनों में दिन डूबा या नहीं डूबा कैसे पता लगाते? तो हमारे बच्चे फुहारे के पत्तों को देख लेते हैं। फुहारे के पत्ते अगर कुमला जाते हैं तो हमारे बच्चे समझ जाते हैं कि दिन डूब गया। ऐसे ही मेरे समाज के लोगों ने जंगल के कीड़े मकोड़ों की जो सुरीली आवाज आती है, उनसे हमारे लोगों ने बाजा बनाया, उनसे हमारे लोगों ने गाना बनाया, उसी से हमारे लोगों ने पूरी रीति रिवाज बनाई। इस समाज को कैसे चलाना आप लोग जानते होंगे अच्छे। जितनी भी ऋतुएं हैं, चारों ऋतुएं, हर ऋतु में अलग अलग गाने हैं हमारे, अलग अलग बाजे हैं हमारे, और अलग अलग नाचने के तरीके हैं हमारे। ऐसा महान समाज है। मेरे समाज की संस्कृति इतनी महान है कि संस्कृति की तह तक आज तक कोई वैज्ञानिक भी नहीं पहुंच पाया है। नहीं तो हमारे और भी आइडिया को चुरा लेते हैं वैज्ञानिक लोग। हमारे संस्कृति में जैसे दादा बता रहे थे कि हर चीज हमारा एंटी क्लॉकवाइज है, ऐसा बता रहे थे ना। आज भी हमारे लोग पगड़ी भी ऐसे बांधते हैं। अगर जूता बोले तो हल इस सिरे से उस सिरे से वापस मुड़ेंगे तो भी इसी दिशा में उड़ेंगे हम लोग। और हमारी बाई, अगर महिलाएं हमारी लिपाई करेगी तो लिपाई भी ऐसे ही करेगी, उल्टा नहीं करेगी साथियों। ये संस्कृति हमारी, क्योंकि हमारे लोगों को तो मालूम नहीं था कि अभी जो बताते हैं कि आदिवासी कुछ नहीं जानते, लेकिन आदिवासी लोग इतना जानते हैं कि आदिवासी के बराबर कोई नहीं जानते। जैसे घट्टी अपनी कैसी घूमती घरों में, ऐसे घूमती है। खलियाना में बैल कैसे जोतते हैं, उनको भी ऐसे जोतते हैं, और नाचते भी ऐसे हैं। ऐसी अपनी महान परंपरा वाला अपना देश है, ऐसा अपना समाज है। अपने समाज के जितने भी गाने हैं वो सब प्रकृति से जुड़े हुए हैं। हमारे इधर के लोग गाने गाते हैं। मैं एक गाना सुनाऊंगा आप लोगों को। लीली को तेरी मनी दे पाने की जो गेड़ो लागे से ये प्रकृति से जुड़े हुए हैं बहुत सारे गाने। जैसे बड़वानी गाता अपना गाना, जैसे इधर के जो गायन लोग हैं गाते हैं, मैं मालिकू गायन हारे 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 जुड़ा रुए मणे मैं मोन मा विचारो, ऐसे अपने गाते कि नहीं। अपने जो सबसे बड़ी ज्ञान की कथा वही है जो हमारे पुरखे लोग गाते हैं ढाक लेके। जो ढाक क्यों गाते हैं? जैसे मान लो अपने इधर नवाई होती है ना, नवाई होता क्या, नवाई त्योहार होती है, तो नवाई त्योहार पे बाजे हमारा ढाक बजता है। तो हमारे जो बाजे हैं बजते हैं, तो हमारे बाकी लोग तो हमें ऐसे न्योता दे देते हैं
इस धरती पे नया फसल आ गया है करके, लेकिन प्राकृतिक चीजें हैं उन लोगों को हम न्योता नहीं दे पाते हैं। तो जो ढाक की जो नान जाती है, ढाक की जो तरंगे जाती है, वो कीड़े मकोड़े और धरती के समस्त चीज जो हमारी भाषा नहीं समझते हैं उन लोगों तक वो संदेश पहुंचाते हैं और कहते हैं कि धरती पे नया अन्न आ गया है, आप लोगों का स्वागत है, आइए। और हमारे पुरखों की भी कितनी अच्छी रीति रिवाज है कि सबसे पहले जैसे नवाई पे हमारे मेहमान आते हैं, सब मेहमानों को जैसे लोटा लेके खाना खाने के लिए हम लोटा देते कि चलो खाना खा लो, सभी खा लेते हैं। उसके बाद मालिक को देते हैं, उस घर के मालिक को कि आप भी खाना खा लीजिए, घरवाली देती है। तो वो बोलता है कि हमारे मामा आए थे वो खा लिए क्या, हमारे फूफा आए थे वो खा लिए क्या, हमारी लड़की आई थी वो खा ली थी क्या, और भी रिश्तेदार आए थे वो खा लिए थे क्या। तो उसकी घरवाली बोलेगी हाँ सब खाना खा लिए, आप भी खा लो, आप ही बचे हो। तब जाके वो खाना खाता है। ऐसा समाज है हमारा, सभी को खिलाता है, उसके बाद खाना खाता है। मैं बालाघाट के नक्सलाइट क्षेत्र में ड्यूटी किया हूँ, 14 साल ड्यूटी किया वहां पे नक्सलाइट एरिया में। वहां पे ऐसी रीति रिवाज है कि अगर कोई महिला है, महीने आ गई है और उसी दौरान उसका पति उसको एक झापट भी मार देता है तो उसको सजा मिलती है। वो जब तक सजा मिलती है वह उस दौरान वो अपने घर में भी नहीं घुस पाता है, अपने परिवार से भी मिल नहीं पाता है, फले वाले से भी नहीं मिल पाता है, उस इलाके में किसी के घर नहीं जा पाता है। वो तब तक नहीं जा पाता है तब तक वो उस महिला से, हमारे समाज से और हमारे समाज के देवताओं से माफी नहीं मांगता, तब तक वो घर नहीं घुस सकता, वापस नहीं आ सकता। ऐसा नारी सम्मान है मेरे समाज में। अपने समाज, वर्तमान में समाज के ऊपर क्या हो रहा है, वर्तमान में समाज के ऊपर सांस्कृतिक अटैक हो रहा है। सांस्कृतिक अटैक कैसा कि हमारे जो देवी देवता है उनको कन्वर्ट करके बताया जाता है, हमारे जो देवी स्थल है उसको कन्वर्ट करके बताया जाता है। हर प्रकार का हमारे समाज के ऊपर अटैक हो रहा है, धार्मिक अटैक, सांस्कृतिक अटैक, राजनीतिक अटैक, भौगोलिक अटैक भी हो रहा है। भौगोलिक अटैक कैसा हो रहा है, विकास के नाम पे बड़े बड़े बांध बनाए जाते हैं, प्रोजेक्ट आते हैं तालाब बनाने के लिए, योग बनाने के लिए। विकास कौन नहीं चाहता इस देश में, विकास हम भी चाहते हैं, लेकिन विकास ऐसा हो कि मेरा समाज यहीं पे रहे, यहीं पे दिवाली मनाए, यहीं पे नवाई मनाए, यहीं पे शादी मनाए, यहीं पे हम रहना चाहते हैं, हम उजड़ना नहीं चाहते। साथियों, अभी वर्तमान में 3.5 करोड़ आदिवासी उजड़ गए। 2002 और 2004 में 1.5 लाख लोग उजड़े और अभी भी सुप्रीम कोर्ट का आदेश है 12.25 लाख तो मुखिया उजड़ेंगे। स्टे लगा हुआ है, भरोसा नहीं उसका क्या फैसला होता है। तो समाज तो पूरा उजड़ गया है। आज हमारा समाज में एक दिन छुट्टी से आया तो सेंद्रा के चौराहे पे उतरा, रात को 2 बजे एक महिला थी, छोटे बच्चे लेके वहां पे गोद में लेके, बच्चा रो रहा था, उसके साथ जवान लड़की थी, जवान बहू थी और भी लड़कियां थी। देखो हमारे समाज के लोगों के साथ आज क्या हो रहा है, पूरा समाज मजदूर हो गया है, बाजार में खड़ा हो गया है, मजदूरी करने जाते हैं, वहां पे तंबू लगा के रहता है, जैसे सांप बेचने वाले लोग, सांप दिखाने वाले लोग रहते, वैसे समाज रह रहा है। वहां पे उनके साथ शारीरिक शोषण होता है, मानसिक शोषण होता है, आर्थिक शोषण होता है। कैसा बचेगा। एक दिन में जावरा से रतलाम आया, रतलाम के चौराहे पे मैं एकदम लोगों की भीड़ देखा तो मुझे लगा कि यहाँ क्या हो गया। मैंने एकदम से पूछ लिया कि ये क्या हो गया, तो वो बोले कि ये पूरे मजदूरी के लिए आए हैं। तो मुझे लगा कि यार जो समाज यहाँ पे मालिक था वो समाज आज कहाँ, ऐसा कैसे हो गया। बाजार की गलियों में, बाजार की चौराहों में, कंपनी के कारखानों में, सेठों साहूकारों के दुकानों पे मजदूर कैसे बन गया ये समाज। कारण क्या है, समाज का स्वावलंबन खत्म हो गया है। पहले समाज घर का तेल खाता था, घर का घी खाता था, घर का बीज था, हर चीज घर की थी, इसलिए पहले का समाज कहीं 2-2, 3-3 महीने तक बाजार नहीं जाता था। लेकिन आज
हर दिन तो हर तीसरे दिन बाजार में जाना पड़ रहा है। समाज पूरा आर्थिक रूप से कमजोर हो चुका है समाज में। मैं नागपुर में गया था, एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक डार्विन, उनका पोता आया था पे, एलेक्स पावेल आया था, तो मेरे साथ उस समय ये यहाँ पे डामर मैडम आए हैं, ये भी थे। तो वहां पे वो क्या कह रहे थे कि इस देश में जितने भी स्कूल हैं, उन स्कूलों में आदिवासियों का अर्थशास्त्र पढ़ाना चाहिए। वो इतने बड़े वैज्ञानिक का पोता बोल रहे थे। अपना अर्थशास्त्र क्या होता है? अर्थशास्त्र ये होता है कि जैसे पहले अपन मूंगफली बोते थे, तो मूंगफली बोते थे तो थोड़ा थोड़ा बच्चे उठा के ला लेते थे, फिर उसको बेच देते थे। उसको बेचने के बाद में वो थोड़े पैसे हो जाते थे तो मुर्गी खरीद लेता था, फिर गाय खरीद लेता था, फिर भैंस खरीद लेते थे, फिर बाद में थोड़े बहुत पैसे हो जाते खेत खरीद लेते थे। ये है हमारी अर्थव्यवस्था, ये है हमारी अर्थव्यवस्था आदिवासियों की। बड़े बड़े वैज्ञानिक लोग बोल रहे हैं, पूरी दुनिया में वैज्ञानिक लोग और दुनिया के शुभचिंतक लोग बोल रहे हैं कि इस धरती को बचाना है तो आदिवासी के विचारों पे चलो, नहीं तो ये धरती मिट जाएगी। वास्तव में अपना आदिवासी समाज प्रेमी है, राष्ट्र प्रेमी है। कैसे? मेरे समाज के लोगों को एक दुकान डाल दो और बोल दो कि ये 5 रुपए की चीज है, ये 5 रुपए की चीज तुमको 7.5 रुपए में बेचना है, तो वो नहीं बेच पाएगा। नींद नहीं आएगी उसको रात भर की, यार मैं फलाने से मैं 2.5 रुपए ज्यादा ले लिया। ये समाज है अपना, ऐसा समाज है, जितनी जरूरत है उतनी देता है मेरा समाज। और समाज के जितने भी बाजे हैं, जितने भी गाने हैं, हर चीज हर व्यक्ति को आना चाहिए। अभी जो पूंजीवादी व्यवस्थाएं हैं, उद्योगीकरण वाली व्यवस्थाएं हैं, बाजारीकरण वाली व्यवस्थाएं हैं, निजीकरण वाली व्यवस्थाएं हैं, ये पूरे वैश्वीकरण के दौर में मेरे समाज की संस्कृति को रोनते हुए जा रही है। हम यही चाहते हैं कि समाज का बेटा अगर कलेक्टर बन जाए, समाज का बेटा अगर एसपी बन जाए, समाज का बेटा बड़ी बड़ी पोस्टों पे आ जाए, वो भी समाज की ऐसी बैठकों में आए, ऐसी बैठक में अपने समाज की पोषकों में, समाज की भाषा में समाज का गाना भी गाए, तो कितना बेहतर अच्छी बात है। मैं राजस्थान गया था चुनाव ड्यूटी में, वहां पे 20 कलेक्टर वहां पे वोटिंग करके चले गए थे। 20 कलेक्टर वोटिंग करके चले गए थे। तो मैंने पूछा कि यार मेरी ड्यूटी यही थी, ये कैसे चले गए? तो उन लोगों ने बताया कि साहब वो लोग पहले आए होंगे गाड़ी लेके, सबसे पहले अपने खेत में गए और खेत में जाके थोड़ा काम किए होंगे, उसके बाद घर आए होंगे, वो वीआईपी कपड़े उतार दिए और धोती पहन के वोटिंग करने आए। और ये वहां की परंपरा है, उस गांव में कोई भी जाता है तो अपनी परंपरा में जाता। चाहे मैंने पूछा यार कोई बड़े बड़े लोग बन जाते हैं तो वो कैसे गए? तो उन्होंने बताया कि सब कितना भी बड़ा बन जाए वो समाज की पोशाक में ही गांव में आएगा। तो एक दो लड़की की वीडियो बताए, देखो ये कलेक्टर है पर समाज के गाने गा रही है। तो ऐसे समाज से दूर नहीं होना है। लेकिन वर्तमान शिक्षा कैसी है? वर्तमान शिक्षा से समाज दूर होते जा रहा है। वर्तमान व्यवस्थाएं आदिवासी को नहीं समझ पा रही है, इसलिए आदिवासी के तीज त्योहार पे उनको छुट्टी नहीं छोड़ते हैं, इसलिए वो अपने तीज त्योहार पे आ नहीं पाते हैं, इसलिए अपने पूजा की पद्धति को नहीं समझ पाते हैं, इसलिए अपने देवताओं को नहीं समझ पाते हैं, और पढ़े लिखे लोगों के बच्चे आदिवासी संस्कृति से दूर हो चले जाते हैं। इसीलिए दुनिया वाले बोल रहे हैं कि जिन लोगों के बहुत सारे आदिवासी समाज है हमारा, वो समाज रीति रिवाज से दूर हो गए हैं, उन लोगों को आदिवासी लिस्ट से बाहर करो, ऐसा बोल रहे हैं। जैसे गुजरात के राठवा के बारे में बोला था तो उन लोगों ने गांव में जाके रीति रिवाज पूछे थे, ऐसा दौर आ रहा है। तो साथियों, आप लोगों ने मुझे ध्यान से सुना, और भी वक्ता है, मैं ज्यादा नहीं बोलना चाह रहा हूं, और इतना कह के मैं अपना स्थान ग्रहण करूंगा। एक नारा लगाएंगे, जय जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है। अरे जय जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है। देखो, मैं 5 मिनट मुझे और समय मिला है कि वर्तमान में जो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है, हम लोग खुलेआम रैलियां निकाल रहे हैं, धार में खुलेआम रैली निकल रही है,
चौराहों पे माइक लगा के खुलेआम बोल रहे हैं हम लोग कि सुप्रीम कोर्ट होश में आओ, क्योंकि इस देश में पहले भी जब अंग्रेज कालीन जो ब्रिटिश कालीन था उस समय भी कोई नहीं बोलता था, लेकिन आदिवासी के शूरवीरों ने ही पहले आवाज उठाया था कि आप लोग गलत कर रहे हैं, हम गलत नहीं होने देंगे। और अभी हम लोग भी आदिवासी समाज के पढ़े लिखे युवा हैं, हम लोग अभी भी चाहे कोई भी हो सच किसी ना किसी को बोलना पड़ेगा, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो चाहे कोई भी हो, सच बोलना पड़ेगा, तभी ये समाज बचेगा, तभी ये देश बचेगा साथियों। इसीलिए मैं ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा और इतना कह के मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। जय आदिवासी। और अभी अपन लोगों को टंट्या मामा, बिरसा मुंडा, जीतू किराड़े और हमारे समाज के बुद्धिजीवियों के विचारों पे चलना है, नहीं तो ये समाज मिट जाएगा। समाज के विचारों को समझना होगा साथियों, और भी साथी है उनके भी विचार सुनना है। बहुत बहुत धन्यवाद, तालियां बजाएं। आपने देखा होगा अभी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया, ऐसा क्या हो गया कि दूसरे दिन उसको रोकना पड़ा? अरे वो भूत है क्या? कोई कागज दिया है, डिसीजन भी करते जा रहे। ये बात सत्य है, इस देश में आदिवासी का अलावा कोई भी नहीं था। अंग्रेज जब आए तो कानून बढ़ाते गए, लेकिन आदिवासी क्षेत्र में घुसने के लिए जैसे जैसे गए तो उनको मार दिए, जैसे गए वैसे मार दिए। तो उन्होंने धीरे धीरे समझौता किया कि आगे क्या करना है, इनको आपको अधिकार देते हैं, आपको अधिकार देते हैं। तो धीरे धीरे घुसने का तरीका से आगे गए। इसमें